Hi there, welcome back to Code Keepers with Samiksha. And this is our fifth day of the series of web development. Okay, so what will we learn today? We will be learning today into how to embed multimedia in our files and how to add list in our file. तो हम आज देखने वाले हैं कि हम ऑडियो मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ। ऑडियो और वीडियो को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे ऐड करेंगे, और साथ के साथ हम लिस्ट को भी देख रहे होंगे कि हम लिस्ट का यूज बेसिकली क्यों करते हैं और हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने HTML के फाइल में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऑडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इन HTML5, जो हमारा HTML5 का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो भी हम यूज कर रहे हैं HTML, वो हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और वो वर्जन जो हमारा HTML5 है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो HTML5 जो होता है ना, HTML5 उसने इंट्रोड्यूस करा था एक ऑडियो टैग। अब उस ऑडियो टैग की हेल्प से वो हम हमें उस ऑडियो टैग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में हम साउंड कंटेंट को एम्बेड कर सकते हैं। यानी कि जो ऑडियो टैग है वो अलाउ करता है कि आप कोई भी साउंड कंटेंट जो है अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ऑडियो टैग का यूज करके किस तरीके से हम अपने ऑडियो को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी जो हमारा पहले का था वो मैंने खोल रखा है। हमने कल यहाँ तक देखा था कि हम कैसे, हमारा एंकर टैग क्या होता है, राइट, हमारा इमेज टैग क्या होता है, तो वही मैंने खोल रखा है। अब आगे जो हमारा डे 5 का सीरीज है वो हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डे 5 का जो फाइल है वो तैयार करके रखा हुआ है, जिसका एक्सटेंशन हमारा HTML है। मैं फिर से तैयार कर देती हूँ उसको। मैंने यहाँ से डिलीट करा एंड मैं वापस यहाँ से क्रिएट करती हूँ। यहाँ से क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर एक प्लस वाला जो फाइल है, न्यू फाइल, वहां पे जाना है। एंड देन वहां पे मैं डालूंगी डे 5 .html। हमें कभी नहीं भूलना, ये हमारा एक्सटेंशन होता है जो कि बता रहा होता है ब्राउजर को कि ये एक HTML फाइल है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने अपने बॉयलर प्लेट कोड को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये दो चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा है तो मैं इनको अभी इनको हटाती हूँ। बाद में देख रहे होंगे कि एक्चुअली ये करती क्या है। फिलहाल के लिए ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे किया। अब टाइटल हमारा होने वाला है डे 5, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डे 5। अब हमारा जो हेडिंग होगा वो होने वाला है, आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम बेसिकली सीख रहे हैं मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एंड लिस्ट इन HTML, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है H3। क्या है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है ऑडियो। तो मैं यहाँ पे ऑडियो की हेडिंग देती हूँ, ऑडियो एलिमेंट इन HTML। अब मैं चाहती हूँ ना ये जब लिख जाए, अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं इसको वापस से लाइव सर्वर पे जाऊँ, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये भी थोड़ा लोड ले रहा है। तो ये ऐसा लिख के आ रहा है। अब मैं चार बन गया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अभी तक BR टैग देखा था। BR टैग बेसिकली क्या करता है, वो एक हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि हमारे लाइन को ब्रेक करता है। ठीक उसी तरह हमारा एक HR टैग भी होता है जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ के लिए, हम अगर किसी भी कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए HR टैग का यूज करते हैं। अब इसके हेल्प से हम क्या, जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन बन के आ गई है, राइट। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने ऑडियो को कैसे इम्बिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑडियो टैग को डालना है। तो मैंने यहाँ पे ऑडियो टैग को डाला। सबसे पहले मैं डालती हूँ ऑडियो टैग। अब हमने ऑडियो टैग तो डाल दिया, पर यहाँ पे मैंने सेव करा तो हमें वेब पेज के ऊपर कुछ दिखा नहीं रहा है। तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इमेज को हमें अपने पेज के अंदर ऐड करना है, फिर एम्बेड करना है, तो हमें उसका सोर्स देना पड़ता है पहले। मतलब कि जो हमारा जो इम्बेड है, जो हमारा इमेज है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन से इमेज को हमें दिखाना है, ये हमें पहले क्लैरिफाई करना पड़ता है, अपने पेज को भी बताना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह अगर हम कोई ऑडियो अपने पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं तो हमें पहले क्लैरिफाई करना पड़ता है। पहले हमें उसको पाथ देना पड़ता है कि हमें एक्चुअली में कौन सा ऑडियो दिखाना है। तो मैंने अभी अभी मैंने ऑलरेडी अपने अपने इस फोल्डर के अंदर एक हमने यहाँ पे ऑडियो फाइल और एक वीडियो फाइल डाउनलोड कर रखी है, ताकि हम जब पढ़ रहे हो तो बीच में मुझे डाउनलोड ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको यूज कर रहे होंगे।
ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑडियो टैग यूज करा, कुछ हुआ तो नहीं। अब ये नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि हमें इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को ऐड करना पड़ता है। अब ये एट्रीब्यूट, हम सिर्फ ऑडियो टैग लिख देने से हमारा ऑडियो नहीं आ जाता, हमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी लिखने पड़ते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है सोर्स, यानी कि SRC टैग। हमने इमेज के अंदर भी देख रखा है, ये बेसिकली करता क्या है, स्पेसिफाई द पाथ टू द ऑडियो फाइल। ये सोर्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो भी मल्टीमीडिया हम ऐड करना चाहते हैं उसको पाथ को डिफाइन करता है, उसको पाथ को स्पेसिफाई करता है। तो हम यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट दे रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सोर्स से मैंने डाला सोर्स एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने दिया। अब क्योंकि ये एक, इससे हम अपने फाइल से बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए हम फाइल से जब बाहर निकलना होता है तो हम लगाते हैं डॉट देन फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे जो भी हमें दिख रहे होंगे ना हमारे ऑडियो फाइल, जो भी फाइल्स हैं यहाँ पे सारे दिखेंगे, पर हमें यहाँ पे हॉर्स डॉट OGV चाहिए, हमें यहाँ पे ऑडियो फाइल चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं वापस से सेव करूँ तो फिर भी हमें अपने पेज के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए हमारा दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट क्या करता है, एड्स ऑडियो कंट्रोल लाइक प्ले पॉज एंड वॉल्यूम। ये हमारे ऑडियो में, जो हमारा ऑडियो होता है ऑडियो एलिमेंट, उसके अंदर वो कंट्रोल्स को ऐड करता है, मतलब कि अपने ऑडियो को प्ले कर सके, अपने ऑडियो को पॉज कर सके, अपने ऑडियो की वैल्यू को कंट्रोल कर, वॉल्यूम के कंट्रोल कर सके। तो मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल्स को डालती हूँ, अगर मैं जैसे कंट्रोल डालूंगी और जैसे सेव करूंगी ना, तो हमें अपना ऑडियो फाइल यहाँ पर दिखने लगते हैं। यहाँ पे प्ले का हो गया, मैंने प्ले करा, पॉज करा, प्ले करा, पॉज करा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियो को इंक्रीज, मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ, राइट। मैं यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ, घटा सकती हूँ। और यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा, जो प्लेबैक स्पीड है उसको मैनेज करने का ऑप्शन, जो हमारा डाउनलोड होता है उसको मैनेज करने का ऑप्शन आता है, राइट। तो हमें जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं हमारे ऑडियो फाइल के लिए वो तो हमें मिल गए। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। अब वो एक्स्ट्रा चीजें क्या है, ऑटो प्ले। हमने बहुत बारी जब यूट्यूब का वीडियो हम देखते हैं ना, तो यूट्यूब में हमने बहुत बारी देखा हुआ है कि जब हम, ऐसा कुछ होता है हमारे हमारे पेज पे, हमारे यूट्यूब के फाइल पे या फिर फोल्डर पे या फिर वीडियो पे कुछ ऑप्शन होता है ऑटो प्ले का, राइट। अगर हम ऑटो प्ले को ऑन करते हैं तो जब भी हम अपने पेज को खोल रहे होते हैं और उस पेज पे जितने भी वीडियोस होते हैं वो ऑटोमेटिकली, जब हम उस पेज पे जो हमारा जो वीडियो है हमारे पेज के, हमारे स्क्रीन के व्यू में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली, हमें प्ले नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, राइट। तो हमने जब उस फंक्शनैलिटी को चालू किया होता है, तो ठीक उसी तरह हम जब चाहते हैं कि हमारा जब पेज ये लोड हो, जब हमारा ये पेज लोड हो रहा है, तो लोड होने पे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पेज है उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे मेरी जो ऑडियो दे रखी है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज ऑटो प्ले, ऑटोमेटिकली प्लेज द ऑडियो व्हेन द पेज लोड। यानी कि जब भी पेज हमारा लोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ऑडियो है उसको प्ले कर देती है। तो मैं यहाँ पे डालूंगी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। मैंने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट डाला, मैंने सेव करा। अब क्या है, जैसे ही मैंने सेव करा और जैसे ही मैं लोड कर रही हूँ, अब ये जो हमारा प्ले, मुझे यहाँ पे प्ले, यहाँ पे जाके प्ले नहीं करना पड़ रहा है। जैसे ही हमारा पेज लोड हो रहा है, वैसे ही ये जो, जैसे हमारा पेज लोड लोड हो रहा है वो हमारा प्ले हो जा रहा है, राइट। हमें वापस से जाके वहाँ पे प्ले नहीं करना पड़ रहा है, जैसे मैं पेज लोड कर रही हूँ वैसे वो खुद से प्ले हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट है वो हमारा दिखता है, वो हमारा होता है लूप। लूप क्या करता है, लूप का मतलब बेसिकली क्या होता है, हिंदी में कोई भी चीज बार बार जब हो रही होती है उसको हम लूप कह देते हैं। तो सिमिलरली, अगर हम अपने ऑडियो को एक बार से ज्यादा उसको प्ले करना चाहते हो, बार बार उसको प्ले करना चाहते हैं, तो हमें लूप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे लूप दे दूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे लूप दे दूँ, फिर क्या होगा, एक बार वीडियो खत्म हो, अभी खत्म हो रही है, फिर ये चलती रहती है, कभी खत्म नहीं हो रही है, कभी खत्म नहीं हो रही है। अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लूप एट्रीब्यूट का यूज कर सकती हूँ। एक मैंने हटा दिया, अब ये एक बार चलेगा, देन बंद हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं अपने लूप एट्रीब्यूट के साथ। अब ये तुमने देख लिया, पर ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ऑडियो टैग के अंदर हमने सोर्स एट्रीब्यूट डाल दिया, हमने कंट्रोल्स डाल दिए, हमने ऑटो प्ले डाल दिया, तो ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं होता। इसका जो एक सही तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो होता है कि हमें क्या करना है, इस ऑडियो के अंदर सिर्फ एक चीज डालनी है, एक एट्रीब्यूट डालना है, कंट्रोल। ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल डालें, हम अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम इस ऑडियो टैग के अंदर डाल सकते हैं। और इस ऑडियो टैग के अंदर हम नेस्ट कर रहे होंगे एक अपने सोर्स टैग को, हम यहाँ पे एक सोर्स टैग को यहाँ पे नेस्ट कर रहे होंगे।
जिसके अंदर अपना हम सोर्स टैग देंगे। यहाँ पे हमने दिया सोर्स टैग, सोर्स एट्रीब्यूट, सॉरी सोर्स एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हम अपने सोर्स को पास कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हॉटस्टार ओटीवी। तो ये सेम काम कर रहा होगा, पर ये थोड़ा, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। इस तरीके से अपने ऑडियो या वीडियो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिर ऐड कर रहे होते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। मैंने यहाँ पे लिख के, यहाँ पे जब प्रेस करा, ऑडियो तो चालू हो गया। अब मैं चाहती हूँ ऑटो प्ले हो, जब मैं सेव, जब हमारा पेज लोड हो तो ये ऑलरेडी प्ले हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो प्ले देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा, हमने देख लिया कि ऑडियो, हमको ऑडियो को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब अब हमें यहाँ पे ना बताना पड़ता है, अगर मैंने यहाँ पे सोर्स को यूज करा तो ये एक कंपलसरी तो नहीं होता है कि हमें अपने टाइप को बताए कि हमारा जो सोर्स है वो कौन से टाइप का है, ये कंपलसरी नहीं होता। पर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब हम सोर्स टैग का यूज करते हैं, तो सोर्स यानी कि पाथ के साथ साथ हम अपने टाइप को बताएं। हम अपने फाइल, जो हमारा डॉक्यूमेंट जो मल्टीमीडिया में ऐड कर रहे हैं, उसको हम ये भी बताएं कि जो हमने हमने मल्टीमीडिया ऐड करा है उसका एक्चुअली टाइप क्या है। तो टाइप में हमें बताना पड़ता है, अगर अगर वो हमारा ऑडियो है तो हमें देना पड़ता है, अगर हमारा ऑडियो तो हमें देना पड़ता है टाइप देन ऑडियो एम्परेज। तो मैंने वही सेम चीज कर दिया, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं उसको ना लिखूं, पर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ऑडियो स्लैश एम्परेज, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमने आगे, अब हमारा ये खत्म हो गया इंट्रोडक्शन टू ऑडियो, टू इंट्रोडक्शन टू ऑडियो में एचटीएमएल, ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ रहे होंगे, आगे हमारा क्या है, वीडियो। अब यहाँ पे हम वीडियो टैग का यूज देख रहे होंगे, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने वहाँ पे ऑडियो टैग का यूज करा था, तो यहाँ पे हम वीडियो टैग का यूज करेंगे। और एक नई चीज हम देखेंगे, डेट इज पोस्टर। तो मैं पहले थ्योरी पढ़ देती हूँ, फिर हम वापस से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहला क्या है, द वीडियो टैग इज यूज टू इम्बेड वीडियोज इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में जब हम वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो हम वीडियो टैग का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सोर्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, ऑटो प्ले होता है, पोस्टर होता है, लूप होता है। सोर्स क्या करता है, सेम चीज, स्पेसिफाई द पाथ टू द वीडियो फाइल, राइट। अब कंट्रोल्स क्या करता है, ये सेम चीज करता है, हमारे जो भाई जो भी वीडियो होता है उसको कंट्रोल करता है, लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरा जो होता है ऑटो प्ले होता है, ऑटोमेटिकली प्लेस द ऑडियो, नो नॉट ऑडियो, मिस्टेक मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पे, ये हमारा वीडियो होना चाहिए, वीडियो व्हेन द पेज लोड्स, ऑलराइट। अब जो हमें चौथा देखा है, दैट इज पोस्टर, ये हमारे नया है। अब पोस्टर का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफाइज एन इमेज टू शो व्हेन द वीडियो इज लोडिंग और until द यूजर प्लेज इट। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, अभी मैं इसको थोड़ा बस पढ़ के छोड़ देती हूँ, मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगी। लूप में सेम चीज हो रहा है कि रिप्लेस द वीडियोस वंस इट एंड्स, राइट। तो हम बारी बारी देखते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे वापस से एक हॉरिजॉन्टल टैग दे दिया, हॉरिजॉन्टल टैग दिया, क्योंकि बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करेगा। मैं सेव करा यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे ऑटो पे हटा देती हूँ, क्योंकि बार बार ये बजने लग जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो ऐड हमारा होने वाला है वो है वीडियो इन HTML, ऑलराइट। अब मैं वापस से चाहती हूँ यहाँ पे नहीं, अभी ठीक है, मैं यहाँ पे टैग नहीं देंगे, मैं जो है ना ये इसको शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर की तरफ। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि चीज़ें थोड़ी सब्जेक्टिव दिखे, ठीक है। अभी हमारा ठीक है। अब हमारा H3 हो गया, वीडियो एंड इन HTML। अब हमें यहाँ पे वीडियो का ऐड करना है, सेम चीज़, हमने ऑडियो यूज़ करा था, हम यहाँ पे वीडियो का यूज़ करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो हमारा वीडियो है उसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे वापस पीछे जाऊंगी, इस फाइल से ऊपर जाऊंगी, एंड देन मैंने नेचर का, यहाँ पे जो नेचर, बेसिकली जो हमारे वीडियो का नाम है वो नेचर है। हमें यहाँ पे दिख गया अपने वीडियो को, पर ये बस एक इमेज की तरह दिख रहा है, हमारा ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि कंट्रोल्स कब आते हैं, कंट्रोल्स हमें कंट्रोल्स हमें कब मिलते हैं, जब हम यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज करा, अब हमें यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, हमें यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन दिख रहा है, राइट। हमें क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है, ये जो हमारा वीडियो है इसके अंदर ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। हम अपने अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने वीडियो को। और साथ के साथ यहाँ पे जो नॉर्मल चीजें होती है ना, हमारा डाउनलोड हो गया, हमारा प्लेबैक स्पीड हो गया, हमारा पिक्चर इन पिक्चर का जो हमारा ऑप्शन है, बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं। तो ये हमारा, हमने देख लिया कि हम वीडियो को कैसे ऐड करते हैं। तो सेम तरीका हम चाहे तो यहाँ पे सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, पर हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है। हम बस यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट को पास कर देते हैं, सोर्स हमें सोर्स टैग के हेल्प से दे रहे होते हैं।
मैंने यहाँ पे जो सोर्स दिया है वो दिया है सोर्स टैग की हेल्प से। SOURCE मैंने यहाँ पे सोर्स टैग लिखा, और इसके अंदर एक मैं इसको सेल्फ यूज कर देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अपने सोर्स को पास कर दूंगी। तो अब हमारा यहाँ पे वीडियो दिखने लग गया। अब इसके लिए भी सेम चीज होती है। अभी क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे प्ले करना पड़ रहा है, पर मैं चाह रही हूँ जब पेज लोड हो तब हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो प्ले देना पड़ेगा इसके अंदर। राइट, अभी क्या होगा, जैसे ही मैं सेव करूंगी वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी, हमें यहाँ पे प्ले नहीं करना पड़ रहा है। अब जब एक बार वीडियो मैं इसको खत्म, ये खत्म होता है, जैसे ही खत्म हुआ ये रुक गया, पर मैं चाहती हूँ ये इनफाइनाइट तक चलता रहे। ये खत्म हो फिर चालू हो, खत्म हो फिर चालू हो, तो उसमें देना पड़ेगा लूप। ये खत्म होएगा फिर चालू हो जाएगा, खत्म होएगा फिर चालू हो जाएगा। अगर मैं देखूँ अभी यहाँ पे, देन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब खत्म हो गया, फिर ये फिर से चालू होगा, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस लूप एट्रीब्यूट। तो आई होप आपको ऑडियो और वीडियो का क्लियर हो चुका हो कि ऑडियो वीडियो को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये पोस्टर एट्रीब्यूट को देखते हैं। पोस्टर एट्रीब्यूट क्या करता है, बेसिकली हम जब वीडियो को चलाते हैं ना, यूट्यूब में जब वीडियो को चला रहे होते हैं या फिर कहीं भी वीडियो को चला रहे होते हैं, तो हमें दिखता है पहले वो वीडियो में डायरेक्टली स्टार्ट नहीं दिखती। हमें पहले क्या दिखता है, एक पोस्टर दिखता है, थंबनेल दिखता है, राइट। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा, मैंने अभी तक कोई थंबनेल नहीं लगाया है, पर जो वीडियो का जो जो इनिशियल हमारा ओरिजिन है, जो इनिशियल सिनारियो है, जो इनिशियल सीनरी है, वो इसमें एज अ पोस्टर की तरह से कैप्चर कर रहा है, पर मैं चाहती हूँ कुछ अलग सा यहाँ पे एक पोस्टर देना। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपने पाथ को। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेमो डॉट जेपीजी दे रखा है, मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, अभी क्या होगा, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तो हमें जो है इसका पोस्टर जो है, जो ना हमने इमेज को सेट कर रखा है, वो दिखाई देगा। ये तब तक ऐसा ही दिखेगा। मैं इसको सेव करा, मैं यहाँ पे ऑटो प्ले को हटाती हूँ, तो ये हमें दिख रहा है। ये तब तक ऐसा दिखेगा जब तक इसको हम प्ले नहीं करते, जब तक मैं इसको प्ले नहीं करती, राइट, तब तक ये ऐसा ही दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपने पोस्टर को सेट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हम कैसे वीडियो और ऑडियो को यूज करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला, हमने मल्टीमीडिया को देख लिया, हाउ कैन वी इम्बेड मल्टीमीडिया इन आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है, हम लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं। अब लिस्ट को बताने के पहले मैं चाहती हूँ कि अभी ये आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और ये जो लिस्ट वाला टॉपिक है ना वो हम कल कवर कर रहे होंगे, तो ताकि आप जो मल्टीमीडिया अभी तक हमने जितना भी सीखा, मल्टीमीडिया हो गया हमारा, लाइक एच टी हमारा वीडियो है और ऑडियो वो हो गया, हमने इमेजेस का देखा है, हमने भी एंकर टैग देखा है, तो इन सब की आप थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, तब हम ये जो हमारा लिस्ट है वो हम कल देख रहे होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।